सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी लेकर आए हैं। हिंदी में हम लोग पहले लिटरेचर डिस्कस करते हैं। इसमें उन लोग का फर्स्ट टर्मिनल 1 to 8 चैप्टर हो गया है। 9 उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है और थोड़ा कम करना है। जैसे अभी न्यूज़ में हम लोगों ने देखा कि सिलेबस को थोड़ा कम करना है, तो 5 चैप्टर ही हम दे रहे हैं। 10 to 14, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 12 है वो आपका पोएम है, तो इसके बारे में मैं अलग से डिस्क्राइब करती हूँ। 10, 11, 12, 13, 14 हम बताते हैं इसमें कैसे उन लोगों को क्या करना है। ये लिटरेचर है, लिटरेचर लैंग्वेज, और दोनों फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज ऑल्सो, यानी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश, और सेकंड लैंग्वेज की हिंदी है तो हिंदी। इन दोनों सब्जेक्ट्स में चैप्टर ज़्यादा कम नहीं करने हैं, बाकी अनदर साइड सब्जेक्ट्स में कम किए जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ही हम लोग सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें फ़र्स्ट क्या है, बस की यात्रा। ये एक नॉर्मल सी स्टोरी है कि ट्रैवल करते दौरान क्या क्या होता है। इन लोग में इसको हार्ड वर्ड है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे डेफिनेटली स्पेलिंग में वीक होते हैं, तो उन लोग को यहाँ से उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। और क्लास 8 के स्टूडेंट्स मीन्स वो लोग बोर्ड अप्लाई करने वाले हैं, तो लोग अपनी एबिलिटी के हिसाब से खुद, जैसे वयोवृद्ध, एज अ टीचर माई एक्सपीरियंस उन लोग ये स्पेलिंग गलती करेंगे। वृद्धावस्था, कष्ट, योग्य, मैं कुछ एक स्पेलिंग बता दे रही हूँ, हिस्सेदार, तो ऐसे स्पेलिंग्स मार्क करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर नॉर्मली स्टूडेंट क्लास 8 के भी देखिए ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ये देखिए औ की मात्रा दे देते हैं, तो इसलिए हमने विश्वसनीय। फिर आपका हुआ निमित्त, सविनय, अवज्ञा, आंदोलन, वक्त, तो ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी स्पेलिंग है। इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से स्पेलिंग मार्क कर लेना और चैप्टर को अच्छे से रीड करना। इसमें से आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इस बार आने हैं, क्योंकि लेंदी पेपर होगा ही नहीं। फिर आपको शब्दार्थ पढ़ना है, ये तो आपको लर्न ही करना है। चैप्टर नंबर 11 में आता है चंद्रशेखर आज़ाद। हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार और आपको पढ़ना है। बस यहाँ है कि आपको हार्ड स्पेलिंग ये करना है, इसमें भी आपको स्पेलिंग मार्क करना है। इनके बारे में हो सकता है कि आपको आए, आप लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हो कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में 10 लाइन लिखो या फिर 20 लाइन लिखो, तो आप अगर इसमें से पढ़ लेंगे, जैसे उनकी जन्म कब हुई थी, उन्होंने क्या क्या किया है हमारे देश के लिए, उनकी शिक्षा, योग्यता, तो बस ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह थोड़ा पढ़ लिया आपने, तो आपको पूरी चैप्टर का पता होगा और आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। फिर इसमें भी आपको शब्दार्थ लर्न करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, झांसी की रानी। झांसी की रानी एक पोएम है, मैंने इसको पढ़ लिया, काफ़ी लंबा पोएम है, तो इतना लंबा आपको लर्न नहीं करना है। पोएम में हम लोग सभी जानते हैं, पोएम जितना लर्न करना होता है, उसकी कवित्री का नाम भी लर्न करना है। इसमें कवित्री हैं, जो राइटर हैं उनका सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उनका नाम भी आपको लर्न करना है। उसका 1 मार्क्स होता है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। और इसमें आपको ये 14 लाइन्स लर्न करने हैं, अलग अलग पैरा करके है, तो यहाँ तक एक कंप्लीट होता है, तो आपने यहाँ तक करनी है। हार्ड वर्ड सेम ही है, इनका नाम लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, वो ऐड होता है उसमें। शब्दार्थ, जब भी पेपर बनाया जाता है शब्दार्थ के वर्ड मीनिंग सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। फिर है देखो 13, हवा में फैलता जहर। हो सकता है कि इस चैप्टर पे, ये इतना बढ़िया चैप्टर है कि आपको प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। ये पॉल्यूशन के ऊपर है डिपेंडेंट, मैंने पढ़ा पूरा चैप्टर अच्छे से, देखा है। देखो फैक्ट्री से, गाड़ी से जो प्रदूषण निकलता है, तुम लोगों ने बहुत बार साइंस में पढ़ा है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो ये सारा ही है। आप इसको जस्ट हिंदी में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। पिक्चर्स कटिंग वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ से शब्दार्थ पढ़ना है। और ये हम लोग जो पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ये तो हमें लॉकडाउन के दौरान न्यूज़ में काफ़ी कुछ देखने को इसके बारे में मिल गया है। सो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, पानी की कहानी। ये जनरली एक स्टोरी है, आपको इसको पढ़ना है, स्पेलिंग मार्क करने हैं। ये तो कुछ ऐसे ही दिया रहता है, जैसे महान आलसी, ये क्लास 8 के लिए बड़ी स्पेलिंग कुछ नहीं है, आप इसमें से खुद ढूंढ लोगे। जैसे बूंद, ये आप लोग गलती करते हो, मुझे पता है। दृष्टि, तो आप अपने अनुसार इसमें से क्या करेंगे, स्पेलिंग मार्क करेंगे। अविश्वास, ये तो मैं जो मार्क कर देती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जैसा मैंने फेस किया है कि हाँ कहाँ कहाँ पेपर में गलती होती है। जैसे ये निर्दयी,
ये जो रेफ की मात्रा वाली तो सारे स्टूडेंट ही गलती करते हैं। तो ये स्पेलिंग ऐसे इस टाइप का है, जैसे कन, कन में तुम लोग छोटी ना लगाते हो, पर ये होती है बड़ी ना। दर्शन ये रेफ वाली है। तो इस तरह की स्पेलिंग आप लोग ज़रूर करना जो थोड़ा सा अलग है। फिर है यहाँ प्रसन्नता। खिंचाव, खिंचाव में अक्सर स्टूडेंट चंद्रबिंदु वाला लगाते हैं, ये हद्रजन। तो ऐसे स्पेलिंग आप लोग मार्क करिएगा और इसको पढ़िएगा। और पानी का है कि ये भी ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छा चैप्टर है कि हाँ, अगर टीचर इसके ऊपर दे तो आपको इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। बाद में इस बुक को रख सकते हो। यहाँ जैसे एक स्पेलिंग देखिए, प्रयत्न, चट्टान, ये जो डबल ट वाला होता है, ये सारे स्पेलिंग भी आप लोग, तापक्रम, ये सब गलती करते हैं। फिर यहाँ भी है आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं। बस लिटरेचर के लिए आपका ये हो गया। लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, थोड़ा कम कर दिया है। तो लैंग्वेज में है कि विशेषण और क्रिया बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, इसीलिए मैंने विशेषण और क्रिया दिया है। विशेषण का डेफिनेशन, उसके काइंड्स का विशेषण का परिभाषा, उसके भेदों के नाम, भेदों के उदाहरण और भेदों की परिभाषा आपको पढ़नी है। क्रिया में सेम है, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित, क्रिया छांट कर लिखो। और फिर होता है आपका क्रिया के कितने भेद हैं, तो जैसे 2 है, सकर्मक अकर्मक, तो दोनों के फिर उदाहरण, ये सारे आपको पढ़ने हैं। फिर कॉमनली क्या चीज़ है वो मैं ग्रामर में आपको बता रही हूँ। विपरीतार्थक शब्द कॉमन होते हैं, पर्यायवाची शब्द कॉमन होते हैं। तो ये सारे आपको आप अपने टीचर से कांटेक्ट करके जान सकते हो कहाँ से कहाँ तक, या फिर कॉमन ही दिए जाएंगे। इस बार पेपर बहुत इजी आने वाला है आप लोगों का डेफिनेटली। तो विपरीतार्थक और विलोम शब्द ये आप लोग जान लेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे हमेशा ही आते हैं। फिर आपका होता है क्या, मुहावरे, मुहावरों का अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो, वो आपका आता है। तो वो आपको करना है पूरा, वो अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम लोग निबंध में। तो निबंध मैंने देखा अभी वो आने भी वाला है और आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता दिवस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, माने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी के लिए, आप बच्चों को जानने के लिए भी, और सामने है भी। तो आप इसको लर्न ना करके आप जैसे इसको रीड करना, और जो आप स्वतंत्रता दिवस में फील करते हो उसको लिख देना। और मिनिमम क्लास 8 का ऐसे निबंध जो होता है वो 150 शब्दों का होता है। तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे घर में कि मिनिमम 150 शब्द हो, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अदरवाइज़ वीडियो स्किप आउट हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।